कहते हैं ना, देश की तरक्की का रास्ता गांव की पगडंडियों से होकर गुजरता है और गांव की इन पगडंडियों को अब मजबूत करने का जो काम है वो और तेजी से शुरू हो गया है और इसमें शुरुआत की गई है कि हर गांव में एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इस वक्त हम पहुंचे हैं मेरठ के नरहाड़ा गांव में और पहले इस लाइब्रेरी की मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। यह किसी शहर की लाइब्रेरी नहीं है बल्कि ये नरहाड़ा गांव की लाइब्रेरी है कि जो प्रशासन की पहल के बाद यहां पर बनाई गई है। एक उम्मीद की जा रही है कि अभी तक आपने देखा होगा कि बड़े कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में लाइब्रेरीज होती हैं कि जब बच्चे क्लास के बाद जाके लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं, तमाम वहां पर पुस्तकें होती हैं और उन पुस्तकों को वहां पर पढ़ते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो तैयारी है वो भी लाइब्रेरी में बैठकर करते हैं। लेकिन ग्रामीण इलाके कहीं ना कहीं इससे अछूते नजर आते थे, लेकिन कहते हैं कि अब वो गुजरे जमाने की बात हो गई है। ये तस्वीरें शायद यही बताने के लिए काफी है कि नरहाड़ा गांव की ये लाइब्रेरी ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से ग्रामीण इलाकों की जो तस्वीर है वो बदल रही है, कैसे ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की और मजबूत अलग जगाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और वाकई मेरठ प्रशासन का जो ये प्रयास है वो वाकई काबिले तारीफ है। अब ये तमाम स्टूडेंट्स हैं, चूंकि इस समय जून चल रहा है और जून में स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी चल रही है, तो ये बच्चे यहां पर आकर लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं, घंटों यहां पढ़ाई करते हैं। चाहे सुबह की बात हो, चाहे दोपहर की बात हो, चाहे शाम की बात हो, और रात तक भी यहां इस लाइब्रेरी में जो पढ़ाई है वो की जाती है। मेरठ की ये ऐसी पहली लाइब्रेरी है कि जिसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यहां बनाया गया था और बनाने के बाद अब धीरे धीरे कई और ग्रामीण इलाकों में इसी तरीके से जो लाइब्रेरी है वो यहां पर बनाई जा रही है। वाकई देखकर कहना पड़ेगा बेहद खूबसूरत है और कहते हैं कि अगर दोस्ती करनी है तो किताबों से कीजिए, वो जिंदगी में आगे बढ़ने का जरिया बन जाती हैं। तमाम यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा? पुष्पेंद्र नाम है मेरा। अच्छा पुष्पेंद्र, एक चीज जानना चाहूंगा, शहरों में तो सुनी थी लाइब्रेरी, लेकिन आज हमें भी देख के लग रहा है ग्रामीण इलाके और नरहाड़ा में लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी भी बड़ी अच्छी आप पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में है? जी मैंने बीएड किया हुआ है। अच्छा जी प्रिपरेशन कर रहा हूँ कंपटीशन की, टीजी किसकी? टीजीटी की। अच्छा, जी तो अब काफी आसानी हुई है? जी बहुत। ये सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस कदम पे मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह के कार्य अगर पूरे देश में किए जाएं तो हमारे कमज़ोर वर्ग के छात्र जो कुछ अचीवमेंट पा सकते हैं आने वाले समय में। अच्छा, अचीवमेंट पा सकते हैं। कुछ और स्टूडेंट है उनसे भी। आपका क्या नाम है? उदित किस क्लास में? जी 12th के पेपर दिए जी, अभी 12th क्लास 12th के एग्जाम आपने दिए, तो आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? जी कांस्टेबल की जी, पुलिस की। तो रोज आते हैं? जी सर। हाँ, तो क्या रूटीन है रोज का, थोड़ा ये बताइए। जी हमें जी बहुत अच्छा लगा जी यहाँ पर आके, और जी घर पे तो हमारी पढ़ाई नहीं होती, वो बाहर जाना पड़ रहा था जी, इसलिए हमने यहाँ पे हमें गाँव में अच्छा लगा जी यहाँ पर आके। अच्छा जी सर। अच्छा, और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। देखिए तमाम स्टूडेंट्स हैं और वाकई यहाँ दिल लगाकर ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं और कहते हैं कि जब एक पढ़ाई का माहौल बन जाता है तो वो माहौल ऐसा बनता है कि एक को देख कर दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, और शायद इसी चीज़ की जरूरत भी है। आपका नाम जानना चाहूँगा, किस क्लास में आप? मैं 12th क्लास में हूँ, अतुल नाम है मेरा। अच्छा अतुल, यहीं तैयारी चल रही है आपकी? यस सर। अच्छा, कैसे रहता है डेली का रूटीन? बढ़िया जी, एकाग्रता एकदम बढ़िया बनी पड़ी है यहाँ पर। अच्छा एकदम। अच्छा, कब से आ रहे हैं आप यहाँ? हमें 4-5 दिन हो गए, अभी स्टार्ट करा था। अच्छा, अभी स्टार्ट किया। यस सर। तो अच्छा लग रहा है। उम्मीद की थी कि ग्रामीण इलाके में ऐसी लाइब्रेरी होंगी? नहीं सर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? बस बहुत बढ़िया, धन्यवाद सरकार का। आसानी से पढ़ाई कर पा रहे हैं? यस सर। देखिए आसानी से पढ़ाई कर पा रहे हैं और इस बात को जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात को महसूस कर रहे हैं कि एकाग्रता पहले के मुकाबले यहाँ ज्यादा आ रही है। देखिए एक छोटा सा बच्चा है, इससे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? भरत। अच्छा, किस क्लास में हैं आप? सेकंड। अच्छा, सेकंड क्लास में। तो अब आप यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं? बस अच्छा, अच्छा लगता है यहाँ के? अच्छा, कब कब आते हैं आप यहाँ? हम रोज आते हैं। अच्छा, रोज आते हैं। तो कोई मैम पढ़ाती है आपको? अच्छा, अच्छा लग रहा है? हाँ, देखिए थोड़ा बोल पा रहा है लेकिन हाँ उसको भी अच्छा लग रहा है। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा, किस क्लास में है? अमरदीप सागर। मैं बीएड पास में तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं टीजीटी की तैयारी चल रही है। अच्छा, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो काफ़ी आसान हो गया होगा कि यहाँ आना, लाइट भी है, पंखे भी हैं, तमाम यहाँ कंपटीशन की बुक भी है। हाँ यहाँ पर ऐसा है, थोड़ा घर के माहौल से अच्छा यहाँ पर जो लाइब्रेरी है यहाँ पर अच्छा माहौल मिलता है पढ़ने के लिए। अच्छा, यहाँ पर अच्छे से स्टडी हो जाती है और पढ़ाई अच्छे से हो रही है। मैं कहना चाहूँगा कि हर गांव में जो पिछड़े वर्ग हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, उनको आगे आकर ये चीज़ सरकार को बतानी चाहिए और इसके लिए पहल करनी चाहिए ताकि
हमारे वर्ग के और जो जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं है उनको पढ़ाई के लिए अग्रसर किया जाए जिससे वो पढ़ सकें। अच्छा, देखिए तमाम स्टूडेंट से हमने यहाँ पर बात की है और सबका यही कहना है कि यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हुई भी नज़र आ रही हैं और वो उम्मीद भी कर रहे हैं कि शायद ऐसे लोगों को भी आगे आना चाहिए, सरकार को भी इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको एक पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पाता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जब इस तरह की लाइब्रेरीज खुलेंगी तो कहीं ना कहीं पढ़ाई के प्रति जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं रुझान भी बढ़ेगा और परिवर्तन बहुत हल्का नहीं, बहुत तेज़ी से नज़र आएगा। और ये ज़िला प्रशासन की एक बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में एजुकेशन या शिक्षा की एक बड़ी अलग जगाने के लिए ऐसे प्रयास कहीं ना कहीं मील का पत्थर जरूर साबित होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।